अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल SK हॉरर स्टोरीज़। मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपको और आपके प्यारों को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन। दोस्तों, अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखा कीजिए, क्योंकि वो बहुत कीमती असासा हैं। जिन लोगों के पास ये कीमती असासा नहीं रहा, वो लोग इसकी कदर बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप को बहुत प्यार दें, उनकी बहुत कदर करें, उनको उनकी ज़िंदगी में इतनी मोहब्बत दें कि वो आपसे हमेशा खुश रहें और राज़ी रहें। दोस्तों, आज जो हम कहानी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो बेसिकली दो कहानियाँ हैं। एक कहानी हमें कराची से सना ने भेजी है और एक कहानी हमें लाहौर से अहमद ने भेजी है। चलिए हम अपनी पहली कहानी की तरफ चलते हैं। दोस्तों, हमारी पहली कहानी हमें सना ने कराची से भेजी है, जो कि कराची के एक बहुत पोश इलाके में रिहाइश पजीर हुआ करती थी। ये वाक़या उनके साथ तकरीबन 20 साल पहले पेश आया, जब वो यहाँ पे रहा करती थी इस घर में। बकौल उनके इस घर का थोड़ा रुतबा बड़ा था, तो इनको शुरू से ही इस घर में कुछ मामलात महसूस होते थे। इनके माँ बाप को भी और इनके घर वालों को भी इस बारे में इल्म था कि इनके घर में कुछ जो है वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन कभी उनके साथ ख़ुद ये वाक़या पेश नहीं आया था। लेकिन पहली बार जब उनके साथ ये वाक़या पेश आया, तो इसलिए उन्होंने हमसे ये वाक़या शेयर किया। सना के घर में जो है वो इनके इनके छोटे भाई की शादी तय हुई थी। तो इन्होंने अपने घर में डेकोरेशन वगैरह करने के लिए जो है वो लोगों को बुलाना शुरू करा, अपने घर को सजाना शुरू करा। तो जो भी भाग दौड़ थी इनकी, जो शादी की भाई के इनकी, तो वो इनके बड़े भाई और सना ये दोनों मिल के देख रहे थे। तो सना और ये हर चीज़ में आगे आगे थे। असल में इनके जो पूरा घर था वो इस तरह से बना हुआ था कि इनका हाफ पोर्शन इनके जो है वो इनके मतलब इनके वालिद साहब के भाई के नाम पे था। तो वो पोर्शन अमूमन खाली रहता था, लेकिन उसकी भी देखभाल इन्हीं की ज़िम्मेदारी थी। इनके घर वाले ही उसको साफ़ सुथरा करवाते थे या उसमें जो भी चीज़ें थी, क्योंकि बकौल इनके इनके जो चचा का जो हिस्सा था वो उनका सामान उसमें पड़ा हुआ था, लेकिन ये इनका आना जाना नहीं था, बस सिर्फ साफ़ सफाई के लिए उसको देखते थे। तो जब शादी इनके छोटे भाई की होने जा रही थी, तो इन्होंने कहा कि भाई पूरे घर को जो है वो क्लीन कराना है, और अच्छे बड़े रकबे पे इनका घर फैला हुआ था, तो उसमें थोड़ा टाइम भी लगता था। तो ये दोनों बहन भाइयों को टास्क दिया गया था कि भाई पूरे घर को साफ़ सुथरा करके सजा दिया जाए, क्योंकि शादी का माहौल है। तो ये दिन की बात है कि इनके भाई की शादी जैसे कल है, तो आज इन्होंने सारे मामलात साफ़ सफाई के देखने थे, और जो भी इनकी डेकोरेशन वगैरह थी वो सब इन्हें देखनी थी। तो ये बताती हैं कि ये अपने भाई के साथ अपने चचा के जो यानी कि इनके जो पोर्शन हाफ़ पोर्शन जो था, जो खाली रहा करता था, ये वहाँ पे अपने भाई के साथ गई और उन्होंने कहा कि भाई कोई साफ़ सामान वगैरह जो है वो अगर कुछ ऐसा फैला हुआ है तो वो साइड पे कर दिया जाए। मेहमान वगैरह आएंगे तो कोई ऐसा ना हो कोई देख ले या कोई विज़िट कर ले। तो ये अपने भाई के साथ उस हिस्से में चली गई घर के। तो इनका ये कहना है कि जब हम उस हिस्से में दाखिल हुए, तो मैं और मेरा भाई जब अंदर की तरफ कमरों में दाखिल हुए कि ये सामान जो बिखरा हुआ है ये हम साइड पे करवा देते हैं, तो इन्होंने अपना रुख जो है वो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ किया। जब ये ऊपर वाले हिस्से में गई, तो वहाँ पे जाके इन्होंने देखा कि एक कमरा है जिसका दरवाज़ा लॉक नहीं था। तो इन्होंने कहा भाई ये दरवाज़ा लॉक क्यों नहीं है। तो इनका भाई उस कमरे में दाखिल हुआ और ये आगे की तरफ बढ़ गई। इन्होंने कहा कि चलो मैं कहीं और देख लेती हूँ, जब तक कुछ और तो नहीं फैला हुआ किसी और कमरे में। इनका भाई अंदर चला गया और इनको ये ध्यान ही नहीं रहा कि भाई इनका कितनी देर से कमरे के अंदर मौजूद है, और ये आगे की तरफ बढ़ गई। क्योंकि बरामदा जो था वो बहुत बड़ा था, ये पैदल पैदल आगे की तरफ बढ़ गई। इनको अंदाज़ा ही नहीं हो सका कि इनका भाई इनके पीछे नहीं है। खैर, ये आगे जाती नहीं, और आगे जाने के बाद जो है इन्होंने मुड़ के देखा। तकरीबन 15-20 कदम आगे बढ़ने के बाद इन्होंने मुड़ के देखा, तो इनको भाई नज़र नहीं आया। तो इन्होंने आवाज़ दी कि पुकारा कि भाई कहाँ रह गए। तो इनके भाई की जो है वो आवाज़ आई कि हाँ मैं आ रहा हूँ। इन्होंने
बहुत मुतमईन अंदाज में कहा कि कोई मसला नहीं है, मैं देख लेती हूँ आगे के मामलात। जैसे ये आगे की तरफ बढ़ी, इन्होंने दूसरे कमरे का रुख किया। जैसे इन्होंने दूसरे कमरे का रुख किया, ये अंदर गईं। इन्हें बहुत ही ज़्यादा स्मेल आई उस कमरे से। तो इन्होंने सोचा कि कोई जानवर या कुछ मर तो नहीं गया अंदर, जो इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही है। खैर, ये अंदर जाती हैं, इनको अंदर कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन कंटिन्यू बदबू बहुत शदीद आ रही होती है। इनका सर जो है वो चकराने लगता है उस खुशबू से। तो ये उस खुशबू की वजह से उस कमरे से बाहर आ जाती हैं कि मैं भाई को बताऊं कि इस कमरे में इतनी खुशबू। अभी ये सिर्फ बाहर ही आई होती हैं तो भाई वहाँ से चिल्लाता हुआ आ रहा होता है कि चलो यहाँ से। ये भाई से पूछते हैं कि क्या वाक़या है। तो इनका भाई कहता है कि मुझे तुमने पीछे से कोई थप्पड़ वगैरह मारा है। इनकी बहन कहती है, भाई मैं तो दूसरे कमरे में मौजूद थी, मैं आपको कैसे थप्पड़ मार सकती, और मैं आप बड़े भाई हैं, मैं आपको थप्पड़ क्यों मारूंगी। इनके भाई के औसान ख़ता थे, उनको कुछ नहीं समझ आ रहा था। उनका चेहरा लाल सुर्ख हो रहा था और वो इतनी घबराहट में थे कि नहीं, मुझे किसी ने थप्पड़ मारा है। जबकि ये दूसरे रूम में और वो एक अलग रूम में थे। खैर, वो बहुत घबराहट में आए और उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने कहा बस तुम यहाँ से चलो। तो ये दोनों बहन भाई उस वक्त वहाँ से उतर गए नीचे, और नीचे जाने के बाद वो उन्हें अपने वाले पोर्शन में चले गए ये लोग। जब तो वहाँ जाके इन्होंने ज़िक्र अपने माँ बाप से और दूसरे बहन भाइयों से शेयर किया कि मैं जब कमरे में दाखिल हुआ था तो मुझे लगा कि मेरी बहन मेरे साथ है, और मैं यही फ़ील करता रहा एंड तक कि शायद जो है वो सना मेरे साथ है, लेकिन ऐसा नहीं था। सना दूसरे कमरे में थी। सना ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरे पीछे भाई आ रहा है, लेकिन जब सना ने पलट के देखा तो भाई नहीं था। भाई कमरे में जा चुका था, लेकिन भाई का ये कहना है कि सना तुम मेरे साथ कमरे में गई थी, और मैं आगे जाता रहा तो मुझे ऐसा फील हुआ तुम मेरे पीछे ही हो। और थोड़ी ही देर बाद किसी ने मेरे बहुत ज़ोर से जो है गर्दन पे थप्पड़ मारा, और वो थप्पड़ का निशान उस वक्त महसूस नज़र भी आया, और उनको बहुत शिद्दत से उसका दर्द महसूस हुआ। तो वो इस दर्द को बर्दाश्त ना करते हुए चीखते हुए बाहर निकले कि सना ने क्या मुझे थप्पड़ मारा है। लेकिन सना वहाँ मौजूद नहीं थी। सना तो खुद दूसरे कमरे से आ रही थी। लेकिन सना ने बाद में भाई को ये भी बताया कि भाई, मैंने नहीं ऐसा कुछ किया था, बल्कि मैं तो जिस कमरे में मौजूद थी वहाँ से तो कुछ बहुत शदीद किस्म की खुशबू आ रही थी, मतलब बदबू आ रही थी, और मतलब मेरा वहाँ पे रहना भी मुश्किल हो गया था। तो खैर, ये वाक़या बहुत छोटा सा वाक़या है, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से समझ लिया था कि उस जगह पे मामलात बेहतर नहीं थे, और वो दोनों ऐसे ही उसको देखने चले गए थे बग़ैर कोई विर्द किए, बग़ैर कुछ पढ़े। उनको इस चीज़ का एहसास हुआ कि हमें इस तरह नहीं जाना चाहिए था, बग़ैर किसी जो है वो प्रिपरेशन के। हमें कुछ सूरत या हमें कुछ अल्लाह का कलाम साथ लेके जाना चाहिए था। तो शायद हो सकता है कि ये वजह हो उनको इस तरह से हिट करने की कि उन्होंने जो है वो उनको अचानक से जाके ऐसी मखलूक को जो है वो डिस्टर्ब कर दिया जो कि उस वक्त उनका वहाँ आना पसंद नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने उनको सज़ा के तौर पे थप्पड़ मारा। तो उन्होंने अपने घर में ये डिस्कस करके ये फ़ैसला कर लिया था कि हाँ, वाकई ऐसा हमने गलत किया, ये अमल हमें नहीं करना चाहिए था, हमें थोड़ा तैयारी के साथ जाना चाहिए था। कहते हैं कि जब कभी ऐसी जगह पे आपको शक हो कि कुछ है मामला, तो आप जाने से पहले परमिशन ले लें, कुछ बोल दें कि अगर हम किसी काम से आ रहे हैं तो हमें इजाज़त दी जाए, और कुछ कलमात पढ़ लेने चाहिए, यानी कि आयतल कुर्सी या जो आपको याद है वो आप ज़रूर पढ़ लें। तो दोस्तों, ये वाक़या सना ने शेयर किया था जो उनके साथ बिल्कुल एक्चुअल और रियल हुआ था, और वो आज भी कहती हैं कि वो अपनी फैमिली मेम्बर्स में या दूसरे रिश्तेदारों को ये वाक़या ज़रूर सुनाती हैं कि उनके साथ हुआ क्या था एक्चुअल। और उसके बाद उन्होंने इस चीज़ में एहतियात करनी शुरू कर दी। खैर, उनका ये कहना है कि अब तो वो उस घर को छोड़ के जा चुकी हैं, लेकिन वो कहती हैं कि हम जब भी याद करते हैं तो ये मंज़र हमारी आंखों के सामने आ जाता है, और हम इसको कभी भूल नहीं पाते। दूसरी कहानी लाहौर से हमें अहमद ने शेयर की है। ये कहानी भी बहुत खौफनाक है। जब मैं ये कहानी पढ़ रहा था तो यकीन जानिए कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे।
चलिए आपको भी ये कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है अहमद की। अहमद लाहौर के इलाके गुलबर्ग में कहीं रिहाइश पजीर थे और वो भी अब वहाँ पे नहीं रहते, छोड़ के जा चुके हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि हमारा घर जो है वो, हमें कोई ऐसे मामलात कभी ऐसे फ़ील नहीं हुए थे, पहली बार ऐसा उनके साथ हुआ था। उनका ये कहना है कि दोपहर के वक्त वो अपने घर की छत पे अक्सर अकेले पतंग उड़ाने जाया करते थे। ये बात उन्होंने बताई कि तकरीबन उनकी उम्र जब 16-17 साल होगी, तो वो उस वक्त पतंगबाजी का शौक़ रखते थे और अपनी छत पे अक्सर पतंग उड़ाने जाते थे। असल में उनके घर के में तकरीबन 2 से 3 लोग थे जो रिहाइश पजीर थे, और ऊपर वाला हिस्सा जो था जहाँ वो पतंग उड़ाने जाते थे, वहाँ पे उन्होंने जो है वो कबूतर पाले हुए थे और वो पतंगबाजी का शौक़ रखते थे। तो उनका ये कहना है कि दोपहर के 4 बजते थे तो हमारे गली में और हमारे घर में सन्नाटा होता था, क्योंकि सब अब्बा काम पे गए हुए होते थे और अम्मा सो रही होती थी, और भाई जो है वो, बड़ा भाई जो है वो भी अपने काम पे गया हुआ था। तो मैं तकरीबन घर पे अकेला ही होता था। तो दोपहर के 4 बजे वो अक्सर पतंग उड़ाने के लिए छत पे जाया करते थे। उन्होंने ये बताया कि जब ये वाक़या उनके साथ पेश आया तो उस वक्त घर पे उनकी वालिदा सो रही थी, उनके वालिद साहब एज़ यूजुअल काम पे गए हुए थे और बड़ा भाई भी किसी काम से गया हुआ था। तो वो हमेशा की तरह पतंग उड़ाने के लिए छत पे गए होंगे। अच्छा, वो जब छत पे पतंग उड़ाने के लिए गए तो उनका जो जो भी डोरी वगैरह होती है पतंग के लिए, जिसको इस्तेमाल किया जाता है, मांझा वगैरह जो हम कहते हैं, तो वो उनको, वो चरखी जिसको हम बोलते हैं, वो चरखी उनको नहीं मिल रही थी। तो वो उन्होंने जो है वो नीचे वाले कमरे में तलाश करने के लिए वो आ गए, जहाँ पे उन्होंने कबूतर वगैरह पाले थे। उन्होंने सहन, छत की जो सहन होती है उसमें कबूतर पाले हुए थे, और वहीं एक साइड में 2 कमरे बने हुए थे, जो कमरे में कबाड़ वगैरह पड़ा होता था। तो वो उस कमरे में ढूंढने के लिए चले गए। अच्छा, उनका ये बताना है कि इस कमरे में कोई नहीं जाता था, ये सारा सामान जो हमारा ख़राब हो जाता था कबाड़ में फेंकने वाला, हम इस कमरे में लाके डाल देते थे। और अब्बा की तरफ से सख्ती से मना था कि भाई इस कमरे का रुख कोई ना करे, क्योंकि यहाँ पे कचरा है, कुछ नहीं, हाँ वहीं कपड़े भी गंदे होते हैं, धूल मट्टी होती है। लेकिन कमरा काफ़ी बड़ा था, तो उसमें बहुत काड़ कबाड़ और चीज़ें ऐसी मिल जाती थी सम टाइम, लकड़ी की, कि किसी को पिंजरा बनाना है या कुछ बनाना है, तो मैं उसको इस्तेमाल में ले लेता था। तो उस दिन दोपहर का सन्नाटा था, 4 बजे का टाइम था, तो मैं जो है वो चरखी वगैरह ढूंढने के लिए उस कमरे में दाखिल हो गया। अच्छा, जैसे ही मैं उस कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि एक काले रंग की बिल्ली जो है वो एक टूटी हुई कुर्सी के नीचे है और उसकी आंखें चमक रही हैं। अच्छा, ये मंज़र देख के कोई हैरान नहीं हुआ, क्योंकि जानवर अक्सर, कबूतरों के चक्कर में बिल्लियाँ अक्सर आ जाती हैं। तो वो बिल्ली को देखने लगा कि बिल्ली क्या कर रही है यहाँ पे। उसने बिल्ली को भगाने की कोशिश की, तो बिल्ली मुसलसल उसको देखे जा रही थी। अच्छा, अहमद का ये कहना है कि मैंने बिल्ली को पहले मुंह से इशारा करके, यानी कि बोल के भगाने की कोशिश करी, लेकिन उसको टस से मस नहीं होते हुए देखा। तो उसको गुस्सा आया, तो उसने कहा यार ये तो मुझे मतलब चैलेंज कर रही है कि ये हिल भी नहीं रही है यहाँ से। तो उसने पास पड़ी एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और वो लकड़ी का टुकड़ा उठा के उसने उसको खींच के मारा, लेकिन वो लगा नहीं उसको। तो उसने फिर यही हरकत दोबारा दोहराई और साथ में पड़ा हुआ एक जो है वो कुछ लकड़ी का टुकड़ा दोबारा उठा के उसने उसको खींच के मारा, कि ताकि ये यहाँ से भाग जाए। तो अहमद का ये कहना है कि जब उसने वो लकड़ी का टुकड़ा उसको मारा और वो जाके उसके मुंह पे टकराया है, और वो फिर भी टस से मस नहीं हुई वहां से, तो अहमद घबरा गया। अहमद ने कहा कि मैं घबरा गया ये मंजर देख के कि ये बिल्ली हिल क्यों नहीं रही है, क्या ये मतलब क्या ये तस्वीर तो नहीं है कोई जो हिल ही नहीं रही है। अब इसके बाद अहमद ने अपने कदम पीछे लेना शुरू कर दिए, क्योंकि अब उसको मामला थोड़ा तजस्सुस वाला लगने लगा कि ये बिल्ली हिल क्यों नहीं रही है, और मुसलसल वो उसको घूरे जा रही है। अब आहिस्ता आहिस्ता कदम बाहर निकालने लगा। जैसे ही खौफ के आलम में वो आ गया था, और अब वो डर के पीछे हो रहा था, और पीछे होते होते उसने एकदम कमरे से बाहर कदम निकाला, और जैसे ही कमरे से एक कदम बाहर निकाला, और जैसे ही वो पलटने वाला था बाहर निकलने के लिए, क्योंकि वो मुस्तकिल बिल्ली को देख रहा था पीछे की तरफ, और उसको मुड़ना था दरवाजे से बाहर। अभी उसने ये
अपना मुंह मोड़ा ही था कि दरवाजे के पीछे से उसको किसी ने शदीद किस्म का धक्का दिया, और इतना शदीद धक्का दिया कि वो सीधा सीढ़ियों पे फिसलता हुआ नीचे आ गया, और उसके सर में बहुत चोटें वगैरह आई, और उसके जो है वो सर में टाँके तक आ गए। इतना शदीद उसको हिट हुआ सीढ़ियों पर कि वो ब्लीडिंग करने लगा। और मतलब शोर की आवाज़ से उसकी वालदा भी उठ गई, और वो उठ के घबरा के आई और उन्होंने पूछा क्या माजरा है। तो वो अपने अवसान ख़ता हो चुके थे उसके, और वो बस ये कह रहा था कि मुझे किसी ने पीछे से धक्का दिया है। हालांकि पीछे कोई भी नहीं था और सब नॉर्मल था, दिन का वक्त था। अब उसकी वालदा उसको लेके हॉस्पिटल गई, बाद में उसके जो है वो इलाज हुआ, टाँके वगैरह लगे। जब उसको होश आया तो उसने अपने घर वालों को ये मामला बताया कि क्या उसके साथ हुआ था, वो किस तरह ऊपर गया, किस तरह उसने उस काली बिल्ली को देखा, और किस तरीके से वो उसको मतलब जिस तरह उसने उसको तंग करा, और उसके बाद वो उसको तंग करके निकलने की कोशिश कर रहा था, और जैसे ही वो पलटा है उसको पीछे से धक्का पड़ा है। और बकौल उसके कि उसने बाकायदा दो कंधों पे अपने हाथ महसूस करे जिसने उसको बहुत बुरी तरीके से धक्का दिया, जिसकी वजह से वो नीचे गिरा। तो दोस्तों, ये वाक़या, अब तो अहमद की उम्र वो नहीं है और अहमद बड़े भी हो गए जो हमसे वो ये वाक़या शेयर कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये वाक़या शेयर करते हुए हमें बताया कि मैं जब छोटा था, यानी कि एज कम थी जब मेरे साथ ये वाक़या पेश आया, लेकिन आज भी ये वाक़या जब मैं याद करता हूँ तो वो ये कहते हैं कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मैं दूसरों को मशवरा भी देता हूँ कि कभी भी किसी अकेली जगह पे और इस तरह की जगह पे कभी आपको कोई जानवर वगैरह नज़र आए तो प्लीज़ 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 उसको कभी मारिए मत, कभी उसको छेड़िए मत, क्योंकि ये वो चीज़ भुगत चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैंने भी नॉर्मल लिया था और मैंने मारा, और उसके बाद मैंने नताइज भुगते कि मेरे 4 टाँके मेरे सर पे आए थे। लेकिन वो ये कहते हैं कि मैं फिर भी सस्ते में छूट गया, अगर मैं कुछ ज़्यादा नुकसान हो जाता तो इसका ज़िम्मेदार वो खुद ही होते। तो दोस्तों, ये तो सीखने की बात है कि उन्होंने हमें शेयर किया अपना वाक़या, और कुछ हमें बताया भी कि किस तरह से लोग जो है अक्सर जानवरों को मार रहे होते हैं। तो उन्होंने यही बताया कि जानवरों की शक्ल में आप नहीं जानते कोई मखलूक हो या क्या है, क्या मामलात हैं, क्या उस पे कोई जिन है, या उस वक्त वो चीज़ है, या वो उस चीज़ को आपने तकलीफ़ दे दी या उसको डिस्टर्ब कर दिया तो वो आपको नुकसान पहुंचा रही है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का दूसरा वाक़या जो कि बिल्कुल सच्ची था, और एक हमारे भाई के साथ पेश आया तो उन्होंने हमसे शेयर किया और हमें अच्छा लगा तो हमने आपसे शेयर किया। उम्मीद करता हूँ अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी होंगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अगली कहानी के लिए वेट करेंगे और अपना रिस्पॉन्स भी हमें रिकॉर्ड कराएंगे। थैंक यू सो मच।